नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है। तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है। इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है, इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस दे, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा मन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं। दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो। आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते। ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और या 200 रुपया और 600 रुपया और 5,500 में 10 लोग देख सकते। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बहुत हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है, 5000 रुपया खर्चा करो, 1000 रुपया वायरिंग के लिए, 6000 में 10-15 लोग देख सकते। 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि अब लाइव टेलीकास्ट दिखाने का। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, इस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोगों को सुनने में आएगा। तो इस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरखास्त कर सकता हूं कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो,
सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो वो सवाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. I actually know to offer namaz, and most of I know 10 to 12 surahs. But since 3 days I am listening to your lecture, and yesterday my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims, and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, द ब्लैक शिप इन कम्युनिटी, बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है। आप बिल्कुल सही कहते। इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान। तो सलाह बहुत अहम है। तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह। सलाह इंपॉर्टेंट है, और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाअल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, thank you, sir. सवाल जवाब की नशिस्त यही खत्म होती है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो तो आके मिल सकते हैं बाद में। से समंदर, जर्रे जर्रे से पहाड़, ये दो हाथ तो सिर्फ कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इन दो हाथों के साथ अगर हजारों लाखों हाथ मिल जाएं तो हम मुआशरे की मदद कर सकते हैं। इसी मकसद की पेश नजर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने एक बैतुल माल यानी इस्लामिक एड का आगाज किया है। मेरी तरह अगर 1 लाख अफराद एक छोटी सी रकम यानी कम से कम 10,000 हिंदुस्तानी रुपये यानी 1,000 सऊदी रियाल या 250 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर रकम सालाना अदा करने का अहद कर ले तो इंशाअल्लाह हम 100 करोड़ हिंदुस्तानी रुपये यानी 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर सालाना जमा कर सकते हैं। यूनाइटेड इस्लामिक एड के मेंबर बनने के लिए आप और आपके घर के लोग अपनी ज़कात की रकम भेज सकते हैं। हिंदुस्तान से IRF यूनाइटेड इस्लामिक एड डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक MMO मुंबई इंडिया, अकाउंट नंबर 001202 00000949, स्विफ्ट कोड DCBLIN BB043। बैरून हिंदुस्तान से IRF डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक MMO मुंबई इंडिया, अकाउंट नंबर 001202 00000126, स्विफ्ट कोड DCBLIN BB043। टेलीफोन के जरिए रकम भेजने के लिए +44 208 2424 321। अपने भेजे हुए अतियात की तस्दीक UIA@IRF.net पर करें। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए जनाब मंजूर शेख से टेलीफोन नंबर 0091 222373 6875 पर राब्ता करें या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
website www.unitedislamicAid.org پر. آپ کے تعاون سے اور نوری حاصل اٹھانے میں اس اہم مرکزی خزانے بیت المال یعنی یونائٹڈ اسلامک ایڈ کے ذریعے ہم مستحق مسلمانوں کی ضرورتوں کو اسلامی شریعت کے مطابق پورا کر سکتے ہیں.